हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गणित 12th क्लास की आगे के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं। इसमें हमने आपको पहले की वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करा दिया था। अब हम आपको 6th क्वेश्चन कराते हैं। हमने 4th तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था। अब हम आपको 5th क्वेश्चन जो सॉल्व किया हुआ है वो आपको कराते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें 5th क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह कह रहा है कि एक ऐसे 3 × 2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव, ये हमें कंडीशन दे रखी है, द्वारा प्रदत्त है। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे कि 3 × 2 क्रम का हमें आव्यूह चाहिए Aij 3 × 2। तो हमारी कॉमन फॉर्म जो होती है वह होती है ए की A11 A12 A21 A22 A31 A32। तो हमें कंडीशन जो दे रखी है वह Aij बराबर 1/2 मॉड i माइनस 3j मॉड। तो हमें A11 निकालना है। तो A11 निकालने के लिए हम i की वैल्यू यहाँ पर 1 है और j की भी वैल्यू 1 है, क्योंकि A11 है तो i बराबर 1 और j बराबर 1। अब हम इस वाले जो कंडीशन है इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 मॉड i की वैल्यू 1 है तो हमने 1 रख दिया है, और 3 लिखा है, और j की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया है। हम इसे हल करेंगे तो 1 में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा, और ये मॉड के अंदर है तो केवल 2 बचेगा। तो यहाँ पर 2/2 आएगा और इसका 1 आ जाएगा। तो A11 का मान हमारा 1 आ गया। इसी प्रकार अगर हम A12 निकालेंगे तो i की वैल्यू यहाँ पर 1 है और j की वैल्यू यहाँ पर 2 है। फिर वही कंडीशन में हम जो कंडीशन है उसमें इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास ये हमारा मान 5/2 आ जाएगा। अब हमें हमने 11 निकाल लिया, A12 निकाल लिया, अब हमें A21 निकालना होगा। तो A21 निकालने के लिए यहाँ पर i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 1 है। हम इसे कंडीशन में पुट करेंगे तो हमारे पास A21 जो है वो 1/2 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार A22 के लिए i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू भी 2 है। ऐसे हम कंडीशन में पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 हमारी A22 की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार A31 के लिए i की वैल्यू 3 है और j की वैल्यू 1 है। हम इसे फिर कंडीशन में पुट करेंगे और यहाँ पर सॉल्व करेंगे। मॉड में जो है कोई भी चीज़ माइनस में नहीं होती है, वह प्लस में हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, और 0 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। A31 की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। इसी प्रकार A32 के लिए i बराबर 3 है, j बराबर 2 है। इसे कंडीशन में पुट करेंगे और यहाँ पर 3 माइनस 3 × 2 होगा। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो -3 आएगा, लेकिन मॉड में चीज़ माइनस में नहीं होती है तो केवल 3 आ जाएगा और 1/2 चलेगा। अब 1/2 की गुणा 3 से करेंगे तो 3/2 हमारे पास आ जाएगा। ये 3/2 A32 की वैल्यू हुई। सभी मानों को जो हमारे पास हमने कॉमन आव्यूह A बनाया था उसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स A1 A, यहाँ पर एक मैट्रिक्स 1 5/2 1/2 2 0 3/2 ये आ जाएगी। यही हमारा आंसर हुआ। अब आपको बुक में जो आपको 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा, 6th क्वेश्चन ये और 7th क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा, वह आपको होमवर्क से करना है जिस तरीके से हमने 5th क्वेश्चन किया था। तो चलिए अब 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 8th क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है एक 3 × 3 आव्यूह Aij की रचना कीजिए, और ये हमें सारी कंडीशन दे रखी है। इसी के कंडीशन को लेते हुए हमें आव्यूह की रचना करनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आव्यूह 3 × 3 ये कंडीशन लिखी हुई है तो 3 × 3 क्रम का एक आव्यूह लिखते हैं। हमने कॉमन फॉर्म से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये हमने एक कॉमन फॉर्म आव्यूह की लिख दी है जो 3 × 3 इसका ऑर्डर है। कंडीशन जो है हमारे पास i बड़ा होना चाहिए j से, तब हमारी वैल्यू j² होगी। जब हमारा i बराबर होगा j के तब हमारी वैल्यू 1 होगी। जब i छोटा होगा j से तब हमारी वैल्यू i होगी। तो हम A11 के लिए देखते हैं, यहाँ i और j बराबर हैं, तब हमारी कंडीशन के हिसाब से वैल्यू केवल 1 आएगी। तो हमारे पास केवल 1 आएगी।
तो 1 आ गई हमारा किसका A11 का मान। अब A12 के लिए देखते हैं तो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2। तो यहाँ पर I की वैल्यू छोटी है J की वैल्यू से, तब कंडीशन के हिसाब से I की वैल्यू जब J से छोटी होती है केवल I आ जाता है, तो I का मान है 1, तो भी हमारा मान 1 आ गया। इसी प्रकार A13 के लिए I की वैल्यू J से छोटी है, यहाँ I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 3 है, तो I की वैल्यू J से छोटी है तब केवल I आ जाता है और I की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तब भी हमारे पास 1 ही आ गया। इसी प्रकार A12 के लिए A21 के लिए I की वैल्यू जो है J से बड़ी है, यहाँ पर I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 है, तो I की वैल्यू J की वैल्यू से बड़ी है, तब हमारी कंडीशन के हिसाब से J स्क्वायर होता है, तो J स्क्वायर J का मान हमारा यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब इसी प्रकार A22 के लिए I और J की वैल्यू बराबर है, तब हमने बराबर होती है तो मान 1 आता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार हम A23 के लिए A31 के लिए A32 के लिए A33 के लिए सारी वैल्यू पुट करेंगे कंडीशन के हिसाब से, तो ये हमारे वैल्यू जो आप देख सकते हैं ये आ जाएंगी। अब इन सभी वैल्यूज़ को जो हमने कॉमन फॉर्म होती है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसमें सभी वैल्यू को रख देंगे तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आएगी यही हमारा आंसर होगा।